पंजगाना से। इलाही अपनी रहमत से तून में जान पैदा कर, फना हो जाए पर तेरी इबादत से न गाफिल हो। दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। बजे चारों तरफ दीन और इस्लाम का डंका। मेरे मौला कोई सिद्दीक सा इंसान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से। उमर जैसा कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। कलामुल्लाह पढ़े कलामुल्लाह के हम आदी हो जाएं। इलाही हजरते उस्मान साई मान पैदा कर। करें तलवार के साए में सजदे आप इलाही हम। हमें मौला अली साहब दौलत ईमान पैदा कर। इबादत हो हमारी फातिमा के लाली की तरह। हमें भी करबला के सजदे जैसी शान पैदा कर। इलाही कौम की हालत दिगरगू होती जाती है। मुसलमानों में फिर वो जोश या रहमान पैदा कर। तड़पते हैं बहुत दिल इश्क में सरकारी के मौला। गुलामों को नबी के रोज़े का दीदार पैदा कर। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिंबर नूर पर मौक़र मुक़्तदर वाबकार उलमाए ज़बील एहतराम शाराए किराम नक़ीब अहले सुन्नत हाज़रीन बज़्म नन्हे मुन्ने बच्चों इस्लामी रिश्ते की पर्दनशीन बाइज़्ज़त माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप लोग हाजिर हैं, जिंदा हैं? हाथ उठाकर जरा जिंदा दिली का सबूत दीजिए। तो सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब। वाजिब को तर्क करने वाला गुनहगार। एक आदमी अगर सलाम का जवाब दे दे तो हो जाता है, मगर इसमें ढेरों ने किया, इसे खोते क्यों हो? मैं आपका मेहमान, आप मेरे मेज़बान हैं, आप मेरी मेहमान नवाजी कीजिए। पहली बार सरज़मीन शहबाजपुर पर मोहतरम मुकर्रम तनवीर साहब और उनके भाई कारी हनीफ साहब की दावत पर मैं हाज़री का शरफ़ उर्स मुक़द्दस मैं हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आप तमाम जन्नती सुन्नी गयूर मुसलमान बड़े मुक़द्दर के सिकंदर हैं कि आज एक अज़ीम शख्सियत खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आरिफ़ बिल्लाह अलहाज मुफ्ती अली मोहम्मद साहब क़ादरी के उर्स मुबारक में हाज़िर हैं। अल्लाह हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। मैं सलाम फिर करता हूँ, आप ज़िंदा दिली से जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। बड़ी देर से आप नात मनक़बत सुन रहे हैं और
बड़ी अच्छी निज़ामत, बड़े शानदार जानदार सदाबहार अशार के साथ नक़ीब अहले सुन्नत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और ज़ोर बयानी अता करे और अच्छे अशार इन्हें कहने की तौफ़ीक़ अता करे। फैज़ान तेगी जारी व सारी है। आप दयारे हज़रत तेग अली शाह में हाज़िर हैं, करीब में हैं, नेटवर्क आपका आ ही रहा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े मुक़द्दर के सिकंदर इस बात पर हैं कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया, मुसलमान के घर में पैदा किया, मुसलमान है। और मुसलमान तो न जाने कितने लोग कहलाते हैं अपने आप को। आप अपने नसीबे पर नाज करो कि आप अहले सुन्नत वल जमात आशिक़ रसूल हैं। ए बेटा, हेलो, मोबाइल से नहीं खेलना। जितनी देर में तकरीर करूँगा ना, मुझे देखना पड़ेगा। समझ रहे नहीं आप? मैं इस माइक का मोहताज नहीं हूँ, और न ये है कि मैं माइक पकड़ कर बैठ जाऊँ और आप कुछ भी करते रहें। मेरा रोज़ का काम है अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत का फैज़ान जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने माहरेरा शरीफ का नाम सुना होगा। मैं कलंदरी माहरेरा हूँ। समझ रहे नहीं आप? आला हज़रत जिस सरज़मीन पर रश करें, मैं उस सरज़मीन का गदागर हूँ। हुज़ूर ताजुल शरिया मेरे मुर्शिद आज़म है। सरकार बादशाह बहाउद्दीन नक्शबंद मेरे परदादा हैं। तो आप इतने हल्के में मुझे ना लो जितने हल्के में ले रहे हो। खैरियत से हो ना आप? खैरियत से हो तो शुरू हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिही व अस्हाबिही सिराजल गुरर। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ शाफ़े उमम शहज़ी जाले ख़बर। मचल कर बोलो, दिल लगा कर। इधर जो लोग बैठे हैं वो इधर आओ, इधर सामने आओ, सामने। किसी और पार्टी में आए हो तो फिर वो अलग की बात है। ये इलेक्शन की, आप इलेक्शन में नहीं आए। देखिए साहिब मज़ार सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैं देखा ही नहीं था। इधर से भी नेटवर्क आएगा। आप तशरीफ लाइए। खैरियत से हैं? ऐ शाफ़े उमम शहज़ी जाले ख़बर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर। दरिया का जोश ना होना, बेड़ा ना बलद, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब, घेरा है चारों तंत से बदखाह ले खबर। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे,
क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करम तुश्तो बनी नीरा ए खुदा बीनो खुदा जुओ खुदा दा मददे कादरी यमना रे आगो से आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम बादे तौहीद के मतवालो शमे रिसालत के परवानों गौस व ख्वाजा के दीवानों, आइए हम और आप मिलकर नहायती अदब व एहतराम के साथ पूरी दुनिया की मरकज़ अक़ीदत अपने आका दोनों आलम के सरवर हादिये सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल सुबह कायनात के शमशुद्दोहा शाम कायनात के बद्रुद्दोजा रूही फ़िदा ताजदार मदीना सरवर क़ल्ब सीना से बेकसा चार साजा दर्दमंदा ज़मीन अफ्तासमा सयाह मका दोनों आलम के मुख्तार मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में झूम कर बाबा से बुलंद हदिये दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व सईदिना व सनदिना व करीमिना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व मअवाना व मौलाना व अशरफिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो लोग जो उधर खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं वहाँ? हेलो, क्यों खड़े हैं आप वहाँ? आप इधर आइए। अच्छा, हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं। अब इधर देखिए, आप इधर खैरियत से हैं? खैरियत से हैं? तो सुनिए, हदीस पाक सुनिए। मेरे आपके सबके आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती, तवज्जो है? हेलो, तवज्जो है? तवज्जो नहीं है? आप असल में नात के आदी हो गए हो, नात के आदी। ये शायर जो है नहीं, 1 मिनट में तुम्हें जन्नत का सौदा कराते हैं ना, जन्नत बोलो मचल कर सुभान अल्लाह, जन्नत मिलेगी। ऐसे जन्नत किसी के बाप की मीरास नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है जो ख्वाब जो तुम देख रहे हो। समझ रहे हो नहीं आप? आला हजरत के सामने लचक के मचक के झूम के यूं यूं कोई नात पढ़ता। फाजिल बरेलवी फरमाते जितना झूम रहे हो तुम, इतना इश्क है, इश्क मुस्तफ़ा इतना सीने में है। अगर नहीं है तो ये नात बंद करो, हम तुम्हारी नात नहीं सुनना चाहते। और जितना शायर लचकता है, झटके लगाता है, तुम लोग इतने ही राजी रहते हो, पैसा लुटाते हो। मैं किसी शायर का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद भी नात पढ़ता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी शायर हूं। मैं शायर का नहीं, नात को नात के अंदाज में पढ़ा जाए। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि जब हम नात पढ़ते हैं तो मदीने वाले सरकार हमारी नात को सुनते हैं। तो आका सुने तो कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए? आका सुने तो कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए? तुम लचक कर सुनते हो, शायर लचक कर पढ़ता है, झूम कर, नात झूम कर पढ़ना चाहिए। सुरूर हो, दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो, मुज़य्यन हो सीना, नूरे ईमान का मदीना हो। नाते रसूल पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। तो आप इस ख्वाब को तो आप छोड़ दो, आप कि एक बार बोलो सुभान अल्लाह माँ बाप के नाम पर तो जन्नत मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये गफलत छोड़ो। जब तक शरीयत के पाबंद ना हो जाओगे, आशिक रसूल पक्के सच्चे ना बनोगे, मस्जिदों के नमाजी, औलिया किराम के दीवाने, इश्क मुस्तफ़ा जब तक सीने में नहीं होगा, कैसी जन्नत? काम एक भी नहीं करेंगे शरीयत का, हुजूर की एक भी बात नहीं मानेंगे, हुजूर के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, और जन्नत हमारी पक्की है। ऐसा है क्या? बगैर मजदूरी के कहीं आपको शाम को रकम मिलती है क्या? किसी के काम पे जाए, काम ना करे, वो पैसा देगा आपको? तो ठेकेदारी किसी की जन्नत पर नहीं है। हुजूर जिसको चाहेंगे उसको जन्नत। मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं मेरा जब कोई उम्मती एक मर्तबा, हेलो हे काले टोपे वाले इधर देखो, जब मेरा कोई उम्मती एक मर्तबा पूरे इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, क़यामत में सारी दुनिया के लोग मुझ नबी को तलाश करेंगे और मैं अपने उस उम्मती को तलाश करूंगा जिसने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा। और जो कुछ तुम करते हो किसी काम की गारंटी नहीं है कि कबूल हो। ये आप नमाज पढ़ते हो, कोई गारंटी नहीं।
रोजा रखते हो कोई गारंटी नहीं, ज़कात देते हो कोई गारंटी नहीं, कबूल हो या ना हो, कोई भी अमल करते हो आप कोई गारंटी नहीं। मगर दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, मसरूरी से पढ़ो तब भी कबूल होता है, मगरूरी से पढ़ो तब भी कबूल होता है, मजबूरी से पढ़ो तब भी कबूल होता है। क्योंकि तुम जितने काम करते हो हर काम में तुम्हारा अपना जाती मुफाद है। नमाज पढ़ते हो तो कहते अल्लाह हमारी नमाज को कबूल फरमा, रोजा रखते हो तो कहते अल्लाह हमारी नमाज मेरे रोजे को कबूल फरमा। हर काम में मैं तय करते हो मैं, और दुरूद में कोई मैं, दुरूद में बोलो ना यार, अरे ऐसे बुझे बैठे हैं जैसे कि इनको जबरदस्ती बैठे हो क्या? ऐसे ही फैजान किसी पर जारी नहीं हो तो मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह बोलना कोई इतना आसान नहीं है। जब कोई बंदा मोमिन एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलता है ना, अल्लाह पूरी जमीन भर कर के सवाब अता करता है, और 2 मरतबा बोलता है तो जमीन और आसमान भरकर सवाब अता करता है, 3 मरतबा जब बोलता है तो अल्लाह ताला जन्नत भी अता करता है, और जन्नत में फलदार दरख्त भी उस बंदे के नाम से। पूरे ईमान कामिल के साथ किसी भी महफिल में ये यकीन मानो, अल्लाह उसके रसूल जिसको चुन लेते हैं वो आता है इन महफिलों में, वरना सो करके रात गंवा देता है, वो महफिल में नहीं आता, उसे तौफीक ही नहीं होती महफिल में आने की। अल्लाह जिसे चाहता है वो आता है इन महफिलों में। आप ये समझ लो कि आज अल्लाह ने, उसके रसूल ने आपको चुन लिया है। तो अर्ज ये मैं कर रहा था कि दुरूद पाक में मैं ते है ही नहीं कुछ, इसमें अपने लिए कुछ नहीं है। बंदा कहता है दुरूद शरीफ जब पढ़ता है तो कहता है अल्लाह तू भी दुरूद पढ़ अपने महबूब पर, तो ये कबूल ही होता है। तो एक बार और झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार दिल लगाकर और नबी और आले नबी पर झूम कर दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे शरीफ का विर्द करिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लीजिए, मैं भी अब सब शायरों ने जब पढ़ ही दिया तो अच्छी अच्छी आवाज़ के मालिक शायर यहाँ मौजूद हैं, आपने सबको सुन लिया। मैं भी एक बहुत पुराना कलाम पढ़े देता हूँ, मेरा भी सुन लीजिए, मगर मैं लहकूंगा नहीं तो शायद आप के हो सकता है जल्दी समझ में नहीं आए। मैं पढ़े देता हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। माशाअल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अभी तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। कितने अच्छे शेर, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। साहब देखिए कितने अच्छे शेर का इन्होंने खून किया है, क्योंकि इनको तड़पाने की कुदाने की आदत है। शायर बेचारा मजबूर होता है, क्यों ना कूदेगा वो। ये सारे के सारे खामोश। कुछ लोग यहाँ, ये बच्चे सब पढ़ रहे थे ना अभी,
ये सब आलिम हाफिज, ये मदरसे के तालिब इल्म हैं, सब बनेंगे। और ये भी सब चुपचाप सुन रहा है, ये भी समझता है कि जब तक तुम कूदोगे नहीं मौलाना, हम सुभान अल्लाह बोलेंगे नहीं। नोट से नहीं, होंठ से बोलिए। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। शेर मुलादा फरमाए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। जरा पीछे से बोलो बचल कर सुभान अल्लाह, मेरे कहने से ही बोल दो सुभान अल्लाह। माइक की तारीफ करो, ऑपरेटर खुश होगा। स्टेज की तारीफ करो तो जनाब कारी रईस कौसर साहब, जनाब अमानत साहब और तनवीर साहब खुश होंगे। मिंबर नूर के उलमा की तारीफ करो, ये सब खुश होंगे। जब सुभान अल्लाह का कोई बंदा कहता है तो रब्बुल इज्जत खुश होता है। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे। तुम्हारे ही दर से लो लगी है, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे। तुम्हारे ही दर से लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। और शेर मुलाज़ा करें, अता किया मुझे को दर्द उल्फती, कहाँ थी ये बुरी खता की किस्मती। अता किया मुझे को दर्द उल्फती, कहाँ थी ये बुरी खता की किस्मती। मैं उसी करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजम मुनीर कहिए, जो सर बसर है कला मेरा भी। वो मेरे आका की जिंदगी है,
सर बसर है कलाम मेरा भी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, वाह। दो अशार बारगाह तेगली में वाह। मैं पेश कर दूं, मुलाजा कर लें। तोरे देखन को तरसे जियारा, या तेग अली सरकार पिया। इसके बाद भी नहीं बोलोगे ना तो मैं समझता हूं तुम जिंदा नहीं हो, बैठे हो मगर जिंदा हो ना। तोरे देखन को तरसे जियारा, या तेग अली सरकार पिया। तोरे देखन को तरसे जियारा, या तेग अली सरकार पिया। कहू बिद मोए सपने में दर्श दिखा, या तेग अली सरकार पिया। कहू बिद मोए सपने में दर्श दिखा, या तेग अली सरकार पिया। रिस्खाब तो मन ही मन में, क्या मुख ले जाऊं सकियन में। रिस्खाब तो मन ही मन में, क्या मुख ले जाऊं सकियन में। पतरा खिले मोरी महाराजा, या तेग अली सरकार पिया। पतरा खिले तकबीर, जरा जबरदस्त तरीके से नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार सुरकाही हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब रज़वी। रिस्खाब तो मन ही मन में, क्या मुख ले जाऊं सकियन में। पतरा खिले मोरी महाराजा, या तेग अली सरकार पिया। तोरे देखन को तरसे जियरा, या तेग अली सरकार पिया। कहू बिद मोए सपने में दर्श दिखा, या तेग अली सरकार पिया। मेरे बाद अभी आप फिर उन्हीं शायरों से कलाम सुनेंगे जिनके कब्जे में आप हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आएंगे, थोड़ी देर मुझे समाप्त कर लीजिए। खुतबे मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुकद्दस कलाम की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। मचल कर बोलो, कुरान पर बोलो। कुरान जब पढ़ा जाए तो बोला करो। सारी दुनिया इसके मिटाने में लगी हुई है। लोग चाहते हैं कि कुरान मिटा दिया जाए, मगर कुरान चैलेंज करता है कि तुम कायनात के जर्रे जर्रे को मिटाने की कोशिश करो, कुरान की तरफ नजर भी मत उठाना। कुरान मिटाने के लिए जो आता है, जो कोशिश करता है, उसी को मिटा दिया जाता है। अबू जहल ने कुरान मिटाने की कोशिश की, कायनात आज तक उस पर लानत भेज दी है और ऐसा मिट गया कि कोई नाम भी अपने बच्चे का अबू जहल रखने को तैयार नहीं।
उतबा और शेबा ने कुरान मिटाने की कोशिश की। कोई अपने बच्चे का नाम उतबा और शेबा रखने के लिए तैयार नहीं। ये तो पहले से ही मिटाने के लिए लोग कोशिश करते चले आ रहे हैं। यजीद ने भी कुरान मिटाने की कोशिश की, मगर हुसैन ने सर कटाने के बाद भी नेज़े की हनी पर कुरान सुनाकर दुनिया को बता दिया कि कुरान न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटेगा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और बंगाल की कुतिया उठी थी, बहुत दिन कुरान को मिटाने की बात करती रही, इस्लाम पर उंगली उठाती रही। अल्लाह ने उसे पूरी जिंदगी के लिए ऐसा अपाज कर दिया कि बिस्तर पर बेशक्ल होकर पड़ी हुई है और दुनिया ने उसको मिटा, अल्लाह ने उसको मिटा डाला। दुनिया उसका नाम लेना नहीं चाहती। और अभी नया नया ताजा ताजा आपने सुना था, एक शैतान उठा जिसे दुनिया रिजवी कहती है, 26 कुरान की आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मिटाने के लिए और कहने लगा कि इन आयतों को कुरान से हटा दिया जाए। ये कुरान की आयतें नहीं है। तो कुरान ने बाबा ज़बरन कहा था, रिजवी कान खोल कर सुन ले, 1400 वर्ष से आज तक कुरान का एक लफ्ज ज़ेरो ज़बर पेश तशाहुद को कोई ना मिटा सका, तू भी ना मिटा सकेगा। कुरान को जो मिटाने आता है हम उसका नक्शा ही बदल देते हैं। अब तक रिजवी था, अब त्यागी हो गया। अब तक कुछ करता भी था, मंदिर में घंटा बजा रहा है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। नारे तकबीर। आप लोग भी तो नारा लगाएं, या कम से कम नारे का जवाब तो खुल कर दें। इतना अच्छा खिताब हो रहा है हजरत का। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान जब भी पढ़ा जाए तो बोला करो। सारी दुनिया कुरान मिटाने में लगी है, मगर कोई कुरान को मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। सारे सहीफे, सारी किताबें सारी चेंज कर दी गई, मगर कुरान कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। कुरान के मानने वाले भी और दुनिया की जितनी किताबें, किसी धर्म के किसी आदमी ने अपनी किताब को हिफ्ज़ याद नहीं किया। कुरान का ये मौजिज़ा है और इस्लाम की ये शान है कि कुरान हर सीने में उतर जाता है। तो कुरान वाले हो आप, आशिक रसूल हो आप, आरिफ बिल्ला, एक मुक़द्दस शख्सियत के उर्स में हाजिर हो, उर्स मनाने आए हो, तो इस उर्स में आने का मतलब और मकसद, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते और मकसद में आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि साहिब उर्स को नज़रों में बसा करके और पूरी तवज्जो अपनी हाजिर नहीं रखोगे। जो लोग बिरयानी खाने आए थे, कई घंटे तक खाने का मैंने सुना लंगर चलता रहा, 3-4 क्विंटल चावल खा के लोग चले गए मुँह तर्रा कर, वो सिर्फ बिरयानी खाने आए थे। आप बिरयानी खाने नहीं, आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे हो, आप हुजूर की मोहब्बत में। तो मैंने खुतबा में सुना के बाद जो आयत पढ़ी उसका मुख्तसर सा तर्जुमा समाअत करो। कुरान में रब्बुल इज्जत कहता है, नानु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। अल्लाह मददगारी का ऐलान करता है। किसकी मददगारी का ऐलान कर रहा है और किसकी मददगारी को वो कहता है? वो मददगारी का ऐलान अपने मकबूल बंदों के लिए उनकी मददगारी का ऐलान करता है जो फना फिल रसूल व फना फिल्लाह हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह की रजा के लिए, उनकी मददगारी का ऐलान करता है। और उर्स सबका नहीं होता, उर्स उन्हीं लोगों का होता है जिनको अल्लाह चाहता है, जिनको अल्लाह, वरना उर्स पर तो लोग बड़ी पाबंदी लगाते हैं।
बोले उर्स का सबूत कहां है? और उर्स क्यों करते हो? उर्स किस लिए किया जाता है? तो जिक्र का कोई सबूत नहीं होता, जिक्र का कोई सबूत नहीं होता। जहां कभी कहीं जिक्र होता है इसके लिए कोई सनद की जरूरत नहीं होती। जिक्र की जमानत यह है कि जहां कहीं भी जिक्र होता है वहां पर अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते आ जाते हैं, जमीन पर इज़्दिहाम करते हैं और जिक्र करने वालों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते आ जाते हैं। अब जिक्र में यह नहीं है कि कितनी बार जिक्र किया जाए, हम किसी का तीजा करते हैं, एक बार कलमा पढ़े या 7 लाख कलमा पढ़े या जो है 7 लाख कलमा पढ़े या 7 करोड़ कलमा पढ़े, कुरान पढ़े, 7 कुरान पढ़े या 7 लाख कुरान मुकद्दस पढ़े, जितना पढ़े कोई तादाद नहीं है। क्या होता है महफिलों में? यही तो होता है ना, जहां कहीं जिक्र होता है अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और आने के बाद जब महफिल खत्म होती है तो बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं मौला तुम्हारा रब समीउन बसीर है, बशीर व नजीर है, अलीम व खबीर है, जानता है और वो देख रब्बुल इज्जत हर काम तुम्हारा देख भी रहा है। तुम खेत में, कल्याण में, दुकान में, मकान में, जहां करो अल्लाह तुम्हारे हर काम से वाकिफ और आगाह है, वो सब देख रहा है। मगर उसके बावजूद भी जब फरिश्ते जाते तो पूछता है कहां से आए हो? फरिश्ते अर्ज करते शहबाजपुर की सरजमीन पर तेरे महबूब का तेरा जिक्र हो रहा था, उर्स की महफिल थी, एक तेरे नेक बंदे का उर्स हो रहा था मौला, उसमें उर्स से आए हैं। फिर रब्बुल इज्जत कहता है क्या चाहते हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला उन जिक्र करने वालों की मगफिरत कर दी जाए। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस जिक्र में जितने लोग आए थे मैंने सबकी मगफिरत फरमा दी, सबको बख्श दिया। फिर तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला उसमें फला भी था, फला भी था, फला जुआरी भी था, फला जानी भी था, वो जिक्र की नियत से भी नहीं आया था, कोई बिरयानी की नियत से आया था, कोई खाने की नियत से आया था, कोई अपने काम की नियत से आया था। रब इरशाद फरमाता है मैं उस जिक्र की बरकत से उस साथ में बैठने वाले की भी मगफिरत करता हूं। हम तो उन लोगों से अर्ज करते हैं एतराज करने वालों, अगर तुम्हें उसकी सनद चाहिए, जमानत चाहिए तो आओ हमारे साथ बैठकर जिक्र सुनो और जिक्र करो। तुम्हें जमानत, तुम्हें बख्शिश की शक्ल में उसकी सनद भी दे दी जाएगी और जमानत भी दे दी जाएगी। यहां तो साथ बैठने वालों को भी महरूम नहीं किया जाता, माशाअल्लाह, साथ बैठने वालों को भी महरूम नहीं किया जाता। निस्बतें ऐसी होती है कि निस्बतों से बख्श दिया जाता है। गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, ये मैंने सुना है कि हजरत अपने जमाने में करते थे, पहले से ही करते चले आए। जिसने गौस के दामन को पकड़ा उसका तो बेड़ा पार हो गया। वो गौसे समदानी, पीर पीरा, मीरे मीरा, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ मकानी, ये जितने पीर हैं, चाहे वो खानकाए तेगी हो, चाहे मसौली शरीफ चले जाएं, महरेरा शरीफ चले जाएं, बदायूं शरीफ चले जाएं, बरेली शरीफ चले जाएं, पीलीभीत शरीफ चले जाएं, जितने सलासिले, चाहे चिश्ती हो या कादरी या रज़वी हो या नक्शबंदी या तेगी हो या हशमती, जितने सलासिले ये सारी नहरें हैं और कादरी सिलसिला एक समंदर है। ये सारी नहरें उस समंदर में जाकर गिरती है तो सबका रंग कादरी हो जाता है। ए कादरियो, अपने नसीबे पर नाज करो। तुम्हें नबी मिला तो मुस्तफा जाने रहमत जैसा, और तुम्हें पीर मिला तो सरकार सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी जैसा पीर मिला। न उस नबी का जवाब है, न शेख तरीकत, पीर तरीकत, शायद जो है शेख अब्दुल कादिर अबू मोहम्मद मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी का जवाब है। उनके दरवाजे पर तो ठहरने वाले, वुजू कराने वाले, पानी डालने वाले मंगतों का यह हाल होता है। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी, बड़े पीर रोशन ज़मीर मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दयार मोहब्बत। शायद के यहाँ कुछ लोग हाजिर हुए हो, गए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हज़रत फरमा रहे गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बार बार जाना होता है बगदाद शरीफ।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। टूर में जाता हूं, लोगों को जो है जियारत कराने की नीयत से जाता हूं, टूर वालों ने मुझे चुन रखा है और सरकार का फैजान जारी है। बगदादी मोहल्ला जाना होता है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक बड़ा सीधे सज्जन, एक आदमी, सीधे साधे, भोले भाले, बिल्कुल सीधे, बगैर पढ़े लिखे आदमी थे। रोज सरकार गौसे पाक से कहते, हुजूर मुझे भी कोई काम दे दिया जाए, मुझे भी कोई काम दे दिया जाए, मुझे भी कोई काम दे दिया जाए। एक दिन सरकार गौसे पाक ने हाथ में लोटा थमा दिया और कहने लगे कि लो ये लोटा ले लो। और लोटा लेने के बाद अब आस्ताना आलिया कादरिया में जो भी आए सब आने वालों के हाथ धुलाते रहना, पानी और पानी पिलाते रहना, वुजू कराते रहना। ये खिदमत दे दी। ये खिदमत करने के बाद आप 40 साल तक बराबर मुसलसल आने वालों को वुजू कराते रहे, हाथ धुलाते रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? देखो भाई ये अब तुम्हारी समझ में आए या ना आए, मुझे कुछ देर तो बोलना ही होगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल तक एक अल्लाह वाले के दरबार में एक आदमी हाथ धुलाता रहा और अकीदत और मोहब्बत के साथ धुलाता रहा। एक दिन अचानक देखा कि दो अल्लाह वाले, दो अब्दाल आस्ताने आलिया कादरिया में सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। हाथ उठाकर बोलो कादरियों, और मचल कर बोलो, तेग अली शाह के नाम पर बोलो, साहिब उर्स के नाम पर बोलो। 40 साल तक हाथ धुलाता रहा। बड़े ही हसीन और जमील चेहरे वाले, बड़े ही खूबसूरत। इन्हें देख करके दीवाना हो गया। एक दिन दिल में ख्याल ही आया कि मुझे इन्हीं के साथ जाना है। 40 साल से बराबर हाथ धुला रहा हूं, मुझे सरकार अब्दुल कादिर जीलानी ने कुछ अता नहीं किया। अल्लाह वाले ऐसा अता करते पता भी नहीं चलता, मुझे कुछ अता नहीं किया। ये कहने के बाद जब ये लोग, इनसे बोला हुजूर मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? गौसे पाक के दरवाजे पर मुर्गा खाता है, यहाँ के टुकड़े खाता है, यहाँ का पला हुआ हमारे साथ क्या? हम तो भूखे आदमी रहते हैं, भूखे, हमारे साथ कैसे रहोगे? नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। और बिल आखिर उन दोनों के साथ, दोनों अब्दाल के साथ ये चल दिए। बगैर इजाजत सरकार गौसे पाक के ये दोनों अब्दालों के साथ हो लिए। होने के बाद चलते चलते कुछ दूर पर जाकर कहने लगा भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दो। उन्होंने कहा तुम दिमाग खराब है, हमने वही कहा था कि गौसे पाक के लंगर से खाते रहो, तुम हमारे साथ कहां रहोगे, भूखे रहो। हम तो भूखे रहते, हम तो नहीं खाते जल्दी। 24 घंटे के बाद हमें थोड़ा सा मिलता है तो खा लेते, वरना ऐसे ही क़नाअत करते हैं। हमारे साथ नहीं भाई, तुम जा सकते हो। नहीं मैं जाना तो नहीं है, क्योंकि मैं गौसे पाक से बोल कर नहीं आया। अब मुझे जाना तो नहीं है। कुछ देर और चलता रहा, फिर गिरने लगा, पटकने लगा, सर पटकने लगा, दम तोड़ने लगा। मेरे भाइयों मुझे कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। फिर अल्लाह वालों ने मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद हाथ उठाए और दुआ की। 2 रकात पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से 3 कटोरे सालन और 3 रोटी आ गई। 3 कटोरे सालन और 3 रोटी आ गई। 3 कटोरे सालन 3 रोटी आई तो फिर ये देखकर तैश में आ गए, जिसने गौसे पाक की लंगर से खाया हो उसको 3 कटोरे रोटी और 3 कटोरे सालन और 3 रोटी क्या समझ में आएगी? एक एक रोटी, एक एक कटोरा सालन मिलेगा। ये तैश में आकर कहने लगा इससे क्या होगा? वो कहने लगा भैया हम तो इतना ही खाते हैं, दिल चाहे तो खाओ वरना जाओ। कहता जाना तो नहीं है, खा लिया, भूखे रह गए। उसके बाद कहा यार और चाहिए, तो बोले अब कुछ नहीं, अब तो 24 घंटे के बाद। फिर और आगे चले, कुछ देर के बाद फिर दम तब पटकने लगा, दम तोड़ने लगा। और चलते चलते जब 24 घंटे से पहले ही रोटी मांगना शुरू कर दिया, मगर वो अल्लाह वाले हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते, हर वक्त तस्बीह और तहलील में मसरूफ रहते, वो हर वक्त जिक्र और अस्कार करते रहते। जो जिक्रुल्लाह करे उसे खाने पीने की आदत कहाँ होती है? जो लज्जत अल्लाह के जिक्र में होती है वो खाने में कहाँ होती है? अल्लाह वाले खाने को तैयार नहीं। अब ये दम तोड़ने लगा, जार जार रोने लगा, अल्लाह वालों मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख की शिद्दत है, बड़ी भूख लग रही है, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे खाना खिलाओ। मगर ये बार बार मना करते
और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, फिर आसमान से 3 रोटी और 3 कटोरे सालन आ गया। पीछे से बोलो यार, हाथ उठा करके बोलो। क्या बात है, जरा और मचल कर बोलो। फिर इन्होंने देखा, फिर ये तैश में। तीसरा दिन हुआ, फिर ये चलते रहे। उसके बाद ये फिर खाना मांगने लगा। उसने कहा हमने तुझ पहले ही कहा था यार तू जा यहां से, हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारे साथ नहीं रह सकता। मगर इसने कहा मैं तो कह के भी नहीं आया, बड़ी मार पड़ेगी, गौसे पाक से बोल के नहीं आया। 40 साल तक दरबार में रहा, मगर मैं फिर इजाजत लेकर नहीं आया, जाऊंगा नहीं वापस, मैं साथ ही रहूंगा। फिर जब 24 घंटे गुजरे तो इसने फिर रोटी मांगना शुरू कर दी। अब दोनों के दोनों कहने लगे सुन लो, कल तो हमने मंगाया, परसों इन्होंने मंगाया, अब तेरी बारी है, चल बराबर और कर बराबर। जब हमारे साथ ही रहेगा तो जो हम कर रहे हैं वो भी तू भी करेगा। कल हमने मंगाया, परसों इन्होंने मंगाया, आज तेरी बारी है। अब अर्ज करने लगा मेरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे मांगना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इबादत करनी सही से नहीं आती, मैं तो बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी, कोई मरातिब भी मुझे हासिल नहीं है, कोई दुआ भी मेरी कबूल होती है कि नहीं होती। बस मैंने इतना किया, 40 साल तक गौसे आदम के दरवाजे पर हाथ धुलाने के सिवा कुछ भी मुझे ना मिला। अगर मिलता तो मैं तुम्हारे साथ रहा था, यही सोचकर तुम्हारे साथ आया हूं, मुझे तुमसे चाहिए। मगर ये जिद पर आ गए, कहने लगे नहीं, 2 दिन हमने मंगाया, आज तुझे मंगानी पड़ेगी। आखिर मरता क्या ना करता, मुसल्ला बिछाया और हाथ उठाकर दुआ की। रोज तो 3 कटोरे आते थे, आज 6 कटोरे सालन और 6 रोटी आ गई। बोलो यार इधर से और मचल कर बोलो। जब 6 कटोरे 6 रोटी आ गई तो ये दोनों कहने लगे तू तो ये कहता था मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दुआ करनी नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कुछ हासिल नहीं है, हम दुआ करें तो 1 और तू दुआ करे तो 2, ये डबल कैसे हो गया? जरा ये तो बता कि तूने दुआ किस तरह की थी, जरा वो दुआ का तरीका हमें भी बता दे, वो दुआ तूने कैसे की थी, उस दुआ का तरीका हमें भी बता दे। ये कहने लगा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जरा तुम बताओ कि तुम दुआ कैसे करते थे, आप बताओ। दोनों अड़ गए, वो कहते हैं दोनों अपनी दुआ बताओ कैसे दुआ की। हम करते हैं तो 1-2 कटोरे सालन, 3 कटोरे सालन आता है, 3 रोटी, और तुम दुआ करते हो तो ज्यादा आता है। आखिर वो कौन सा तरीका तुमने इख्तियार किया जिसकी वजह से ज्यादा आया? ये 6 हो गए, डबल हो गया। तो कहने लगे आप बताओ। तब वो दोनों कहने लगे हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, दिमाग को हाजिर रखो, एकदम अपने सहन को मेरी तरफ कर लो और जरा देखो, कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, हमें मांगना तो कुछ नहीं आता, मगर हम तुझसे उसी के तवस्सुल से, उसी के वसीले से दुआ करते, खाना तलब करते, जो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी गौसे पाक के दरवाजे पर बैठकर लोगों के हाथ धुलाता है। तब तो सीना तान कर कहने लगा लोगों तुम पहचानते नहीं हो, 40 साल से वो हाथ धुलाने वाला कोई और नहीं है, मैं ही तो हूं। तब तो वो कहने लगे तू तो ये कहता था कुछ अता ना किया, वो तो ऐसे मालिक हैं, उन्हें अल्लाह ने ऐसा मालिक बनाया है कि वो अता भी करते और मांगते को पता भी नहीं चलता। वाह क्या जूदो करम है, शेबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत, जिक्र सरकार गौसे आजम, फैज़ाने सरकार सुरकाही, सरजमीन शहबाजपुर। अल्लाह के वली के दरबार में आने वालों, ये मत समझना कि यहाँ आना हमारा रायगा हो रहा है या हम फजूल में यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो ये है कि आप बैठे हो, मदीने वाले मुस्तफा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे जिक्र अज़कार को सुन भी रहे हैं। सय्यदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान ला लेकर आमत पे लाखों सलाम।
बल्कि आला हजरत जब कलम उठाते तो जिधर कलम उठ जाती, आप ऐसे आशिक रसूल थे। आला हजरत एक शायरी नहीं थे, बहुत बड़े अदीब थे, बहुत बड़े शहीद थे, बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। जब जब कलम उठती मुस्तफ़ा की पेशानी याद आती तो कह देते जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा की नात याद आती तो कहते जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा के लब याद कह देते पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा की जबान याद आती तो कह देते वो जबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा के कान याद आते तो कह देते जो दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा के हाथ याद आते तो कह देते हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे पैरे समात पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा की नजर याद आती आंख तो कह देते जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा की गाय याद आती तो कह देते नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें उन नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा का पेट याद आता तो कह देते कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिज़ा उस शिकम की करामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मुस्तफ़ा की शान में जब भी कभी कलम उठता तो आका की नात लिखते हुए नजर आते। कभी कहते वो कमाले हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं यही खार फूल से दूर है यही शमाए के दुआ नहीं करूं मदह तुमल रज़ा बड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पर है ना नहीं। आला हजरत ऐसे आशिक रसूल थे। और सुन्नियों कुर्बान जाओ अपने अकीदे पर। आला हजरत ने तुम्हें वो अकीदा दिया जो जिब्रील अमीन का अकीदा है, वो अकीदा दिया जो फरिश्तों का अकीदा है, वो अकीदा दिया जो तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील का अकीदा है। न कभी जिब्रील ये कहते कि मुस्तफ़ा मेरी तरह, मगर यूं कह देते आका अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ली व सोजक परम। आका एक बार बराबर भी अगर आज जो है आगे बढ़ जाऊं तो तजल्लियात इलाही या आपकी तजल्ली से मेरे बालों पर जलकर खाक हो जाएंगे। और इमाम इश्क व मोहब्बत ने भी कभी आका को ये नहीं कहा। और सुन्नियों हम भी कभी नहीं कहते कहे कैसे वो आका हैं और हम उनके गुलाम। वो बड़े बदकिस्मत हैं जो नबी की तरह अपने आप को कादी अपने नसीबे पर नाज करो। और उर्स की महफिलों में आने वालों महफिल में आने वालों आप बड़े ही खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान हो। आपको अल्लाह ने उर्स की महफिल में भेजा है। सुभान अल्लाह। हजरत सरकारे कलां की बारगाह में एक शख्स आया। आप खिताब करने के लिए कहीं तशरीफ ले गए तो आकर अर्ज करने लगा हुजूर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दो। अर्ज किया हाँ बताओ क्या सवाल है। का सवाल यह है बताओ अल्लाह वाले के दरबार से मिलता क्या है। अल्लाह वालों के दरबार में जाने से मिलता क्या है। अल्लाह वालों के मदारों पर क्यों जाते हैं लोग, मिलता क्या है। सरकारे कला जहां तशरीफ फरमा थे उस कमरे में एक पंखा चल रहा था। मचल कर बोलो और दिल लगा कर बोलो। एक पंखा चल रहा था तो सरकार कला ने कहा अच्छा। कुछ देर खामोश रहे। उसके बाद वो फिर कहने लगा हुजूर जरा बता दिया जाए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा मिल गया तेरे सवाल का जवाब। बोले आप तो बोले ही नहीं। तब सरकार कला ने कहा था ऐ शख्स ये बता इस कमरे में मैं पहले दाखिल हुआ। बोले हाँ। ये पंखा किसके लिए चलाया गया। बोला आपके लिए। जब तू आया तो तुझे हवा लगी कि नहीं। हाँ हुजूर लग रही है। सरकार कला ने कहा तेरे सवाल का जवाब तो मिल गया। पंखा मेरे लिए चले तो हवा तुझे भी लगे। अल्लाह वालों के दरबार में रहमत की बरसात होती है और जो लोग जाते हैं वो भी रहमत के छींटे पाकर रहमत की बरसात में नहा कर आते हैं। तुम अल्लाह के दरबार अल्लाह के बंदों के दरबार में आए हो, अल्लाह वालों के दरबार में। तुम यहां से ये मत समझना कि हम यहां से ऐसे ही चले जाएंगे, मगर मुरीद बनना है तो किसी कामिल पीर का दामन पकड़ा करो। ऐरा गैरा से कि तो पीर दुनिया भर के मारे फिर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ता पीर साहब है। उससे नमाज की बात करो तो कहता है कि हमारी तो मौलवियों से पढ़ती नहीं है, हम तो
तरीकत वाले हैं, हमारी नहीं पढ़ती, वो बेवकूफ जानते ही नहीं है कि तरीकत होती क्या है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो पीर नहीं है, पैर साहब है, पैर साहब। आप किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर चले जाओ, हर अल्लाह वाले के मज़ार के करीब में मस्जिद है। आप मदीने शरीफ चले जाओ, सरकार का रोजा खुद मस्जिद नबवी में। आप बगदाद मोहल्ला चले जाओ, सरकार गौसे पाक के मज़ार के इधर भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद। आप करबला मोहल्ला चले जाओ, वहां भी मस्जिद मौजूद है। आप गरीब नवाज के दरबार में जाओ, इधर भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद। आपके छोटा मुकद्दसा चले जाओ, बगल में मस्जिद। आप अजमेर मोहल्ला गए, बगल में मस्जिद। आप निजामुद्दीन औलिया गए, बगल में मस्जिद। आप इमाम मर्तज़ा खान के दरबार में गए, बगल में मस्जिद। और आप तेग अली शाह में गए, बगल में मस्जिद। पता ये चला जो अल्लाह के सच्चे वली और पीरे कामिल होते हैं वो नमाजी होते हैं। उनके मुरीदों को भी चाहिए कि वो नमाजी हो जाए और पीरे कामिल के दामने करम को पकड़ ले, ताकि लोग जब वो चले तो कहे ये तेग अली शाह का मुरीद है, जब वो बोले तो कहे तेग अली शाह का मुरीद है, जब वो खाए तो कहे ये तेग अली शाह का मुरीद है। क्यों इस तरह कहे? क्योंकि उसका चलना, उसका बोलना, उसकी इबादतें सब तेग अली शाह की तरह हो जाएं और लोग पुकार कर कहें जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। कोई बात माशाअल्लाह, जबरदस्त खिताब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नमाज के आदी हो जाओ और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह वालों के दरबार में आकर फैज हासिल करने के लिए, ये नहीं अजमेर शरीफ गए तो भर के ट्रेन चले गए, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, दिन भर गुटखा, रात भर गुटखा खाता रहा, दिन भर गुटखा खाता रहा। समझ रहे नहीं आप? रात भर दिन भर गुटखा खाता रहा, नमाज एक वक्त की नहीं। जोहर गया, फजर गया, ईशा गया, मगरिब गया, असर गया, तो कुछ अल्लाह वाले के दरबार में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ लो वहां जाकर के आपने क्या हासिल किया। अरे बात तो जब थी तो गरीब नमाज के दरबार में जाता, जहां जहां नमाज का वक्त होता जाता, नमाज पढ़ता जाता। लोग कहते हैं गरीब नमाज के दरबार में जाने वाले की शान तो देखो, तो नमाज पढ़ता ही नहीं है, वहां जाके भी नमाज नहीं पढ़ता। क्या लेने जाता है, क्या हासिल करने जाता है अल्लाह वालों के दरबार में? फिर मुरीद दो तरीके के होते हैं, एक मुरीद दुनिया। आखिरी बात सुन लो मेरी, क्योंकि हजरत ने मेरे कान में कह दिया है कि ठंड का मौसम है और भी मेहमान अभी बाकी हैं। एक होता है मुरीद दुनिया और एक होता है मुरीद आखिरत। मुरीद दुनिया वो है कि मुरीद हो गया किसी पीरे कामिल से, पहले सूद लेता था, मुरीद होने के बाद सूद लेता रहा, पहले जना करता था, मुरीद होने के बाद भी जना करता रहा, पहले झूठ बोलता था, मुरीद होने के बाद भी झूठ बोलता रहा, पहले बुरे काम करता था सारे, अब भी मुरीद होने के बाद भी करता रहा। ये मुरीद दुनिया है। और मुरीद आखिरत ये है कि जब मुरीद हो गया तो पहले चलता था तो उसकी चाल में जो फर्क था वो मुरीद होने के बाद निकल गया। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया। पहले जना करता था, अब ताइब हो गया। पहले सूद लेता था, अब उसने उससे तौबा कर ली और अपने पीर के नक्शे कदम पर चलता है। मुरीद दुनिया मत बनो, मुरीद आखिरत बनो, ताकि यहां भी निजात हो जाए और वहां भी निजात हो जाए। इन अल्लाह वालों के दामने करम से अगर कुछ लेना है, इनके दरबार में आकर कुछ हासिल करना है, तो तुम्हें इनके नक्शे कदम पर चलना होगा। अली अहमद कादरी के उर्स में आने वालों, नव्वरल्लाहु मरकदहू, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि ये नमाज नहीं पढ़ते थे? बोलो जरा बोलो। 5वां उर्स है, अभी ज्यादा तो नहीं हुए ना उर्स, तो ये नमाज पढ़ते थे ना। अब इनके उर्स में आने का फैजान आप पर जब ही जारी होगा जब आज ये नियत कर लें, उसमें मुसम्मम कर लें कि ये नमाजी थे, हम भी आज से नमाजी बनेंगे। देखो अल्लाह जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, वो अपने बंदे के मर्तबे को बढ़ा देता है। न जाने कितने लोग मुखालिफत करते होंगे,
मगर उसके बावजूद भी दरबार सजा है। आप अपने सर की आंखों से देख रहे हो, उनके साहबजादे जनाब मोहम्मद तनवीर साहब, हिदायत साहब और कारी रईस कौसर साहब, ये सब के सब उनके रफ़ाक़ा अहबाब और कमेटी के मुंतज़मीन, ये सब इन्होंने उर्स मुबारक में पूरी कोशिशें करके इसको सजाया। मगर अल्लाह नहीं चाहता तो ये हरगिज़ भी अगर ये मकबूल ना होते तो आप यहाँ नहीं आते। बोलो आते आप आते? हरगिज़ नहीं चाहते। लायक मुबारकबाद है जनाब मोहम्मद तनवीर साहब, हिदायत साहब और कारी रईस कौसर साहब, बाकी तमाम रफ़ाक़ा के अल्लाह ने उर्स मुक़द्दस की इस महफ़िल को कामयाब किया। अब तमाम बहुत सारे मेहमान हैं, उसकी वजह से मुख्तसर वक्त तमाम को दिया जा रहा है, क्योंकि उर्स की महफ़िल है। इस तकरीब में कोई ऐसा ना हो कि इस दरवाज़े से महरूम जाए या महरूम लौटे। अल्लाह ताला अपने हबीब के तवस्सुल से साहिब खाना को और उर्स के इन जिम्मेदार हजरात को बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप तमाम लोग यहाँ हाजिर आए, आप तमाम की हाज़िरी को मौला कबूल फरमाए। इस ज़िक्र खैर की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिंबर रसूल पर बैठे तमाम तर उलमाए किराम की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौला करीम अपने हबीब के तवस्सुल से तमाम ज़मीनी आसमानी बला से हमें सबको बचाए। इस उर्स की महफ़िल को क़याम क़यामत इसी तरह शाद व आबाद रखे। हर साल ये बढ़ता रहे, उर्स इसी तरह होता रहे। पिछले साल भी मुझे दावत दी थी, मगर कोरोना की वजह से उर्स मुबारक ना हुआ और मैं ना आ सका। इस साल मेरी हाज़िरी हुई, मौला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।